बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी तरफ़ से सलाम, प्यार और दुआएं। और आज बहुत दिनों के बाद मैं हाज़िर हुई हूँ। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। और मेरी सब प्यारी सिस्टर्स कैसी हैं? सब खुश हैं? तो आज ही मैं वीडियो दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। तो कुछ दिनों से मैं वीडियोज़ नहीं बना रही थी, उसके कुछ रीज़न्स थे। क्योंकि कभी कभी इंसान बिज़ी भी हो जाता है अपनी कुछ चीज़ों में, और उस बिज़ीनेस की वजह से मैं जो है ना वीडियो नहीं बना सकी, और अपनी दूसरी चीज़ों को मैं टाइम दे रही थी। तो अब इंशाल्लाह साथ साथ अपनी वीडियोस भी अपलोड किया करूँगी, आपके साथ अपनी रूटीन लेवल के काम शेयर किया करूँगी। तो चलें जी, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आज मैं आपके साथ जो है ना अपनी रूटीन लेवल के काम ही शेयर करूँगी। और मैं स्टार्ट करने लगी हूँ खाना कुकिंग से, और साथ मैं सफाइयाँ भी शुरू कर दूँगी, क्योंकि मेरी मेड जो है ना वो छुट्टियों पे है। माशाल्लाह से वो छुट्टियाँ कर रही है बहुत ज़्यादा, और उसके हिस्से के काम जो है ना मैं कर रही हूँ। तो आज मैं खाने में बनाने लगी हूँ जो है ना, ये दिखाती हूँ आपको, वाइट और सफ़ेद और काले चने। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए मेरे बर्तन वॉश करने वाले हैं और सब कुछ अभी होने वाला है। तो अब मैं आपके साथ जो है ना शेयर करती हूँ कि मैं काम जो है ना किस रूटीन से करती हूँ। तो मिलती हूँ आपको कुछ टाइम के बाद। तो यहाँ पर देखें मैंने ना 3 टमाटर और लहसुन की 1 गड्डी और साथ में 2 प्याज जो है ना उनको काट लिया है। अब ये जाएंगे जी प्रेशर में। इस तरह से ये प्रेशर में चले जाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे। और साथ ही जो है ना मैंने अच्छी तरह से जो है ना काले चने और सफ़ेद चने उनको वॉश कर लिया था, और उनको हम डाल देंगे प्रेशर में इस तरह से। तो मैं सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देती हूँ और फिर उसको प्रेशर लगा देती हूँ 35 मिनट के लिए। अगर आपने रात को भिगो कर रखे हैं तो वो जल्दी हो जाएंगे, और अगर आप सुबह उठ के उसको कर रही हैं दोबारा मतलब वॉश करके और उनको डाल रही हैं एक साथ ही, तो फिर वो उनको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर आप उसको 40 मिनट या 45 मिनट तक भी रख सकती हैं। तो मैं 35 मिनट 30 टू 35 मिनट के लिए मैं रखती हूँ चनों को, और बड़े अच्छी तरह से ये गल जाते हैं। तो ये 1 जग पानी का मैंने भर लिया है, इसको मैंने इसमें डाल देना है इस तरह से। जितनी हमने हीट लगानी है उसके हिसाब से जो है ना अंदाजे से हमने पानी डाल लेना है। और साथ ही मैंने अब इसमें जो है ना नमक मिर्च ऐड कर लेना है। तो मैं इसमें जो है ना 1 चम्मच लाल मिर्चों का ऐड करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी खाने नहीं बनाती। साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच हल्दी के ऐड करूँगी इस तरह से, टीस्पून, छोटा टीस्पून जो है। और नमक के भी 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर लूँगी इस तरह से। और अब हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसको हमने हीट पे रख देना है। तो ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी इस तरह से। दूसरी तरफ जो है ना मैं चूल्हा ऑन कर दूँगी, और इसके ऊपर अब जाएगा हमारा प्रेशर। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको जो है ना चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और अब मैं इसको प्रेशर लगाने लगी हूँ। इस तरह से मैंने इसको प्रेशर लगा दिया है। और देखिए अब जो बाकी का मेस है मेरे किचन में उसको मैं समेट लूँगी, और उसके बाद फिर आपके साथ मिलती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने किचन को क्लीन कर लिया है। अब सफाइयों से काम शुरू करते हैं। आज मेरी मेड भी नहीं आई है, तो जिस वजह से सारा काम जो है ना वो मैंने खुद ही करना है। तो मिलती हूँ अब थोड़े टाइम के बाद। तो गाइज़ ये देखें मैंने अपना सारा किचन जो है ना इसको क्लीन कर लिया है, हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिया है। हमारी लाइट ऑफ हो गई है, जिस वजह से आपको अभी सही से नज़र नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह अभी लाइट आती है तो फिर जो है ना मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी सारी अपनी क्लीनिंग। और हमारा जो यूपीएस है ना वो भी ख़राब हुआ हुआ है, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक करवा रहे हैं हम। तो फिर ये लाइट जाने का भी इशू जो है ना ये भी सेट हो जाएगा। तो अभी ये देखिए अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ इस तरफ से, जो मेस पड़ा हुआ है सारा उसको समेटूँगी और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पे देखें मैंने अपने बर्तन भी वॉश कर लिए हैं, वो भी जगह पर सेट कर दिए हैं जहाँ पर उनको मैंने सेट करना था। इस तरह से ये देखें सारे बर्तन मेरे वॉश हो गए, जितना भी मेस मेरे किचन में था। और इन चनों के साथ मैं वाइट चावल बनाऊँगी, तो अब वो भिगोते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 गिलास चावलों का भिगो दिया है, और पीछे आपको जो है ना वो सीटी सुनाई दे रही होगी मेरे प्रेशर की।
तो हम इसका टाइम नोट कर लेते हैं कि किस टाइम के ऊपर। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर जो है ना मैंने टाइम नोट कर लिया है। अब ये बड़ी सुई जो है ना ये 12 पे आएगी तो फिर मैंने अपना प्रेशर बंद करना है, 35 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से ये मेरा ड्राइंग रूम है और अब इसकी डस्टिंग स्टार्ट करने लगी हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो ये हमारा बुक रैक भी है और यहाँ पे कुछ चीज़ें भी मैंने रखी हुई हैं, तो मैं अब इनको डस्ट आउट कर रही हूँ जो रोज़ाना रूटीन में हम लोग करते हैं। तो मैं एक दफ़ा ज़रूर दिन में जो है ना इन चीज़ों को हाथ मारती हूँ ताकि जो हमारी डस्ट है ना वो हट जाए चीज़ों के ऊपर से, क्योंकि डस्ट आउट करना बहुत ज़रूरी होता है रूटीन में। अगर आप एक दिन काम नहीं करती हैं तो आपको नेक्स्ट डे आपको 2 दिनों का काम हैंडल करना पड़ता है, जिस वजह से फिर बहुत ही थक जाती हैं औरतें। तो अच्छा है कि आप साथ साथ अपने कामों को समेटती रहा करें, जिससे आपका घर भी क्लीन रहेगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने ये छोटे टॉवल रखे हुए हैं जिनसे मैं सूखे टॉवल, गीला टॉवल मैं नहीं मारती क्योंकि चीज़ों में से फिर स्मेल पैदा हो जाती है। तो ये देखिए मैंने सारा ड्राइंग रूम जो है ना वो डस्ट आउट कर लिया है और इस तरह से ये देखें। अभी क्योंकि हमारी लाइट ऑफ है जिस वजह से आपको सही नज़र नहीं आएगा, तो इंशाल्लाह लाइट आती है तो मैं आपको फिर से सारा विज़िट कराती हूँ। तो ये देखें, तो माशाल्लाह सारा ड्राइंग रूम जो है ना वो सारा वो क्लीन हो गया है अच्छी तरह से। तो गाइज़ ये देखिए मैंने अपने लिविंग की भी जो है ना सारी डस्टिंग वगैरह कर ली है और सारा मेस जो है ना यहाँ से हटा दिया है। और मैं वैसे भी सारा जो है ना काम अपना साथ साथ समेटती रहती हूँ, जिस वजह से फिर बहुत कम जो है ना मुझे वो समेटना पड़ता है गन। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनसे आप अपने घर को बहुत क्लीन साफ़ सुथरा रख सकती हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि आप जो है ना अपने घर की सफाई वो रूटीन में किया कीजिए। एक चीज़ आपके साथ और शेयर करूँगी कि आप जब अपने घर की डस्टिंग वगैरह करती हैं तो अपने जो डोर्स हैं, अपनी जो खिड़कियाँ हैं, अपनी चीज़ों को गीले कपड़े से साफ़ मत करें। उसका तरीका ये है कि जब आप गीले कपड़े से साफ़ करेंगी ना तो वो आपका सारी वो जो उसकी डस्ट है ना वो बजाय उसके साफ़ होने के वो सारी उस पर चिपक जाएगी। तो आप सबसे पहले एक क्लीन टॉवल लें सूखा, तो उस खुश्क टॉवल के साथ आप उसकी पहले डस्ट को हटाएं। उसके बाद जो है ना आपने जौन सा भी उसके ऊपर कोई जो लोशन होता है, ये वाला आजकल आते हैं ये वाले मार्केट में ना क्लीनिंग लोशन आते हैं, तो वो आप स्प्रे करें किसी साफ़ दूसरे टॉवल के ऊपर। तो उसके साथ फिर आप अपनी चीज़ों का जो गंद है ना, जो उनकी डस्ट है वो हटाएं ऊपर से, तो बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। मैंने भी 2-3 टॉवल इस तरह के रखे हुए हैं जो सफाई के एंगल से, और उनको मैं किसी और दूसरे कामों में यूज़ नहीं करती। तो ये सफाई का बेस्ट एक जो है ना फार्मूला है। तो आप भी इसी तरह से क्लीनिंग किया कीजिए तो आपका घर बहुत चमकेगा, हर वक्त आपको सफाई सफाई नज़र आएगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें समझ में आती हैं और बड़ा फ़ायदा होता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं अपने पौधों को पानी देने जा रही हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़ ये मैं बाहर आई हूँ, ये देखिए मेरे ने माशाल्लाह प्यारे प्यारे पौधे हैं जिनकी मैं ख़ुद लुक आफ्टर करती हूँ। इस तरह से ये देखें, इनको पानी रोज़ देती हूँ, रोज़ इनको जो है ना मैं छांटती हूँ, इनके अंदर से गंदे पौधे मैं हटाती हूँ। ये देखें ये यहाँ पर गिरा हुआ है इस तरह से। तो इन्हें भी छोटे बच्चों की तरह लुक आफ्टर की ज़रूरत होती है। और ये मेरा गार्डन है माशाल्लाह से, और इसकी लुक आफ्टर मैं ख़ुद ही करती हूँ। तो यहाँ से पौधे छांटना और फिर यहाँ इसकी सफाई करना वो मैं ख़ुद ही करती हूँ। तो ये देखें अभी भी थोड़ा थोड़ा मेस है यहाँ पे, तो अब मैं आपके साथ मिलती हूँ जब मैं इसको पानी भी इसको देना है और ये थोड़ा सा मेस हटाना है। इधर से गंद पड़ा हुआ है तो ये सारी चीज़ें मैं हटाऊँगी और फिर मिलती हूँ आपके साथ। तो ये देखें थोड़ा सा मेस था वो मैंने हटा दिया, थोड़े पौधे गिरे होते हैं नीचे जो सूख कर डालियों से जो है ना नीचे गिरते हैं। और ये वाला हमारा जो दरख्त है ना माशाल्लाह इसके पौधे नीचे गिरे होते हैं। तो हमारा माली भी आता है, मंथ में 4 चक्कर उसके लगते हैं, तो वो फिर आके देखता है, फिर इसको खाद वाद भी चीज़ों को डालता है पौधों को। तो फिर उसके बाद जितनी लुक आफ्टर है वो मैं खुद करती हूँ। और अपने पौधों को जो है ना शेप में काटना और उनकी देखभाल करना, उनको दिन रात पानी देना, वो मैं और मेरी फैमिली हम मिलकर करते हैं। और ये भी एक इबादत है।
अपने पौधों का, अपनी गार्डनिंग का ख्याल रखना। तो ये छोटा सा हमारा गार्डन है, इसका मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। तो अब मेरे ये गमले भी ख़राब हो रहे हैं, तो इनको मैंने पेंट भी करना है और इनको मैं रीन्यू करना चाहती हूँ। तो ये देखें, रोज़ मैंने अपने पौधों को थोड़ा थोड़ा इनका मैस हटाना होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी मैं इनको रोज़ इस तरह से जो है ना दे देती हूँ। इससे हमारे पौधे रिफ़्रेश रहते हैं और ये साफ़ हो जाते हैं। जो धूल मिट्टी है ना, वो इनसे हट जाती है। तो इनकी देखभाल भी बच्चों की तरह करनी पड़ती है, और ये हम पे जो है ना कुछ चीज़ें हमारी ज़िम्मेदारियों में आती हैं, तो वो हमें अच्छी तरह से निभानी चाहिए। और इस तरह से मैं इनको वॉश कर देती हूँ रोज़, जिससे फिर ये रिफ़्रेश रहते हैं और खिले खिले रहते हैं। और यहाँ पे जो परिंदे आते हैं ना, माशाल्लाह से वो भी अपने हिस्से का पानी पी कर जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर जब उनको ठंडी ठंडी गर्मियों में ये जगह मिलती है तो बड़े खुश होते हैं पौधे और परिंदे भी। ये देखें, इस तरह से मैं इनको हल्का हल्का पानी लगा देती हूँ रोज़, ताकि ये पौधे मुरझा ना जाएं। इस तरह से ये देखें, मैंने अपने पौधों को पानी लगा दिया है थोड़ा थोड़ा। और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इनकी जो है ना वो ट्रिमिंग की है पौधों की, और ये बड़ी अच्छी शेप में अब जो है ना उग रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो अब कुछ दिनों के बाद मैं फिर से इनको चेक कर लूँगी, और हमारा माली भी जो आता है वो भी फिर अपने तरीके से इनको देख लेता है। तो ये देखें, माशाल्लाह सारा गार्डन जो है ना वो खिल जाता है पानी देने से। और ख़ास ख्याल रखना चाहिए हमें अपने पौधों का, और ये हमारी घर की ब्यूटी में भी इजाफ़ा कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ जो है ना ये पूरी लुक आफ्टर मांग रहे होते हैं। तो ये देखें, तो मुझे बड़ा शौक़ है, मैं अपनी हर चीज़ को ख़ुद से भी देखती हूँ। और आप हेल्थ वाइज भी बहुत सही रहता है आपके लिए। आप कामों में अगर इन रहती हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है, आपका सोच पॉजिटिव रहती है, और आप जो है ना अपनी लाइफ को जो है ना बिज़ी रखती हैं। एक मकसद मिल जाता है ना हमारी ज़िंदगी को। तो आप कोशिश किया कीजिए कि अपने कामों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद किया कीजिए। तो ये देखिए, मेरा दरख्त माशाल्लाह बहुत ही ऊपर जा रहा है, ये बहुत अच्छा हो गया ये। तो ये देखें, वो मेरे हस्बैंड अक्सर सोचते हैं कि इसको थोड़ा सा ना ऊपर से कटवा देते हैं, क्योंकि हमारी जो बिजली की वायर है ना इनको टच कर रहा है ये। तो इस वजह से फिर वो कहते हैं थोड़ा सा काट देंगे तो दोबारा से उग जाएगा, फिर ग्रो कर जाएगा। तो मैं उनको काटने नहीं देती, मुझे ये बहुत पसंद है ये वाला ट्री ना। लेकिन ये टेढ़ा हो गया है ना, ये देखें, ये टेढ़ा हो गया है। तो ये देखें, मैंने माशाल्लाह से अपना सारा कारपोर्च भी क्लीन कर लिया है, पौधों को पानी भी दे दिया है। और ये देखें, माशाल्लाह सारी सफाई मेरी कंप्लीट हो गई है। तो मैं अपना गार्डन थोड़ा और सेट करूँगी, इसमें और पौधे और फूल ऐड करूँगी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये देखें, तो माशाल्लाह से सफाई मेरी कंप्लीट हो गई है। तो ये देखें इस तरह से, और कुछ बादल भी आए हुए हैं। ये देखें, इस तरह से अचानक से आंधी चल पड़ती है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। आजकल कुछ मौसम इसी तरह का हो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से अचानक से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो चलें जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आज की मैंने वीडियो आपको शेयर कर दी, और मैं इसी तरह से रोज़ अपने काम जो है ना वो आपके साथ शेयर किया करूँगी। कुछ और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी शेयर किया करूँगी आने वाले नेक्स्ट दिनों में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, और मुझे इजाज़त दीजिए, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत ख्याल रखें। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।